everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope so you guys doing really well. In today's video, I'm gonna be sharing with you how I lose 22 kgs of weight in just 4 months naturally बिना किसी स्टेरॉइड्स के सप्लीमेंट्स के. सो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है. मैं जब कभी भी कहीं जाती हूँ तो मुझे एक यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने वेट लूज़ किया कैसे, और मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है क्योंकि जब कभी भी मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करने की कोशिश करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ बिकॉज ये जर्नी मेरे दिल के बहुत करीब रही है. लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैंने वेट लूज़ किया कैसे, कौन सी मैंने एक्सरसाइजेस फॉलो की हैं, कौन से डाइट चार्ट्स मैंने फॉलो किए हैं. सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी कि आखिर मैंने वेट लूज़ किया क्यों था और मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, मैं मोटिवेटेड कैसे रही और अब मैं कैसे अपना वेट मेंटेन कर रही हूँ. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने वेट लूज़ कैसे किया, सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आप लोगों को अपना हेल्थ चेकअप करवाना होगा. हेल्थ चेकअप से क्या होगा कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपको किसी तरह का कोई मेडिकल इशू तो नहीं है. मेडिकल इशू इन द सेंस आपको किसी तरह का पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है. ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस बहुत नॉर्मल हो चुका है आजकल. आई थिंक हर थर्ड या फोर्थ पर्सन को ये होता ही है. अब पीसीओडी और पीसीओएस में क्या होता है कि अगर आप अपना वेट लूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. लाइक अगर नॉर्मल पर्सन 5 महीने में वेट लूज़ कर रहा है तो वहीं पीसीओडी और पीसीओएस वालों को कम से कम 8 to 9 मंथ्स लगते हैं वेट गेन करने में भी और लूज़ करने में भी. एंड ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ के बंदे के साथ मसला ये है कि डायबिटीज़ वाला बंदा ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता और ब्लड प्रेशर वाले बंदे के लिए सॉल्टेड चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं. तो मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि पता लगा आप लोगों ने इतनी मेहनत भी की और उसके बाद आप मुझे बोले कि हमारा तो वेट लूज़ ही नहीं हो रहा, तो पता लगा आपको कोई इंटरनल मसला है. अल्लाह ना करे कि आपको इस तरह का कोई मसला हो, बट इन केस अगर आपको मसला होगा तो एटलीस्ट आप अपनी डाइटिशियन से या फिर आप डॉक्टर से थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन सजेशंस ले लेंगे कि उन्हें कैसे फॉलो करना चाहिए. सेकेंडली, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट ओवरकम करना है. फॉर एग्जांपल मुझे अपनी बॉडी के 3 पार्ट ओवरकम करने थे. मेरी डबल चिन, मेरे बैक बल्जेस एंड ऑफकोर्स मेरे आर्म पिट्स. नाउ अभी तो ये लूज हो रही है श्रग, इसलिए आप लोगों को इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये 3 पार्ट्स थे जो कि मुझे ओवरकम करने थे. यूजुअली क्या होता है अमूमन कि लोगों को स्टमक फैट होता है, इसी तरीके से उनको थाइस पे फैट होता है. तो जो उन लोगों के पार्ट्स होते हैं जिनको उन्हें ओवरकम करना होता है उससे क्या होगा कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस निकाल पाएंगे. ना मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ, बैक बल्जेस और डबल चिन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डाइट करें. आप स्किपिंग से, वॉक से, जॉगिंग से भी अपने बैक बल्जेस लाइक जिन्हें हम बैक बटन्स बोलते हैं और अपनी डबल चिन लूज कर सकते हैं बिना डाइट चार्ट फॉलो किए भी. इवन साइकिलिंग भी बहुत हेल्प करती है. लेकिन मुझे ओवरऑल बॉडी पे भी अपना वेट लूज करना था तो इसीलिए मैंने वर्कआउट चूज करा. और आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग वर्कआउट करें बिकॉज वर्कआउट इज गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. सो थर्ड थिंग, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर 3 डाइट चार्ट शेयर करूंगी. अच्छा, जितने भी डाइट चार्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, जितने भी वर्कआउट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, जितनी भी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपको कहाँ मिलेगा. सिंपली आपने स्क्रीनशॉट लेना है और कुछ वीडियोस भी हैं इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ फोटोज वगैरह अपलोड अटैच कर दूंगी क्योंकि मैं वीडियोज अटैच नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू. लेकिन हर सिंगल डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी आप लोगों की आसानी के लिए. तो यहाँ पर मैं 3 डाइट चार्ट्स आपको नीचे दूंगी. फर्स्ट डाइट चार्ट है रेगुलर डाइट चार्ट. सेकंड डाइट चार्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, द ओनली सोर्स जिससे आप फास्ट वेट लूज कर पाएंगे. थर्ड डाइट चार्ट है बेसिकली वो डाइट चार्ट मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है. लाइक मैंने एग्जाम्पल डाइट से और थोड़ा सारा अपना उसमें मिक्स करके जो डाइट चार्ट मैंने फॉलो किया है वो है. तो इंटरमीडिएट डाइट चार्ट में क्या होता है बेसिकली कि आप दोपहर को 12 बजे के बाद से खाते हैं और रात को 10 बजे तक आपने सब कुछ खा लेना है. 10 बजे सिर्फ एक डेडलाइन दी हुई है, लेकिन आप लोगों ने 9 बजे या 8:30 बजे से पहले सब कुछ खाकर फिनिश कर लेना है. उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है. सेकंड डाइट चार्ट में क्या होगा कि उसमें आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा. तो अगर आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या फिर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते हैं. तो आप लोगों के लिए रेगुलर डाइट चार्ट में ब्रेकफास्ट भी है, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप ब्रेकफास्ट के साथ कैसे वेट लूज कर पाएंगे. तो अब मैं बात करूंगी सिर्फ अपने डाइट चार्ट के बारे में कि मैंने कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की है. इस वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैंने फॉलो की थी और जो गलतियां मैंने की थी जो मैं चाहती हूँ आप लोग ना करें
इसलिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एंड तक वीडियो देखें। नाउ मेरे लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना बहुत आसान था। इट्स लाइक अ हलवा, बनाने वाला हलवा नहीं, खाने वाला हलवा, क्योंकि बनाने वाले हलवे में भी मेहनत लगती है। तो मेरी जो समर टाइम की रूटीन होती थी, मैंने 2022 में मई के बाद, लाइक मई में ईद थी, बकरा ईद के जस्ट बाद ही मैंने अपना वेट लूज़ किया था। लाइक जून में मैंने अपना वेट लूज़ स्टार्ट किया था करना। तो सबसे पहले मैंने 1 मंथ के लिए जिम ज्वाइन किया था। तो सीन कुछ ऐसा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का, लाइक मेरी जो रूटीन होती थी सुबह में, वो होती थी 10:30 बजे उठने की। समर टाइम में 10:30 बजे मैं उठती थी, तो मेरा ब्रेकफास्ट वही होता था 11 बजे। तो मैंने सोचा जहाँ पर मैं 11 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ वहाँ मैं 1 घंटा डिले कर दूंगी तो मेरी हेल्थ पे ज़्यादा असर तो पड़ेगा नहीं। तो स्टार्टिंग मेरी रूटीन ऐसे होती थी कि सुबह में सबसे पहले मैं 1 घंटा वर्कआउट करती थी। वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कोई और फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करें अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आप देखेंगे कि वर्कआउट करने के बाद आपको कितना बेटर फील होगा। तो मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर, लाइक उसमें ब्लैक कॉफ़ी थी, उसके अंदर लेमन ऐड करना था और उससे जो फैट है वो बहुत फास्ट मेल्ट होता है। तो जब मैंने उसके कमेंट्स पढ़े तो उस पर कोई खास पॉजिटिव रिव्यू था नहीं, लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट था नहीं उस वीडियो का। कोई भी मुझे ऐसा खास कमेंट मिला नहीं वहाँ पर कि जो मुझे लगता कि हाँ ये वर्कफुल है, लेकिन इट हेल्प मी अ लॉट। तो वर्कआउट करने से पहले मैं, लाइक आपके पास जो भी कॉफ़ी अवेलेबल हो, ब्रू की, नेस्कैफे की, अगर ब्लैक कॉफ़ी नहीं है तो सिंपली आपने उसको पानी में बॉईल करना है और उसके अंदर आपने डालना है हाफ लेमन स्क्वीज़ करके, या फिर अगर 2 टेबल स्पून, मान लीजिए 2 टेबल स्पून, लाइक तकरीबन उसके अंदर खटास होनी चाहिए। जब आप उसको स्वेलो करो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए अंदर जाने के लिए, ठीक। तो वो आपको पीना है वर्कआउट से या फिर जॉगिंग करने से 15 से 20 मिनट पहले। इससे क्या होगा, ये 2 आपके काम करेगा। सबसे पहले तो ये इट्स लाइक अ एनर्जी बूस्ट। जिम में भी आप लोगों को एक प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह देते हैं वर्कआउट करने से पहले, तो ये आपका एनर्जी बूस्ट करेगा। सेकेंडली, जब आप वर्कआउट करेंगे उसमें जब आपकी स्वेटिंग होगी तो उस फैट को ये बहुत तेज़ी से मेल्ट करेगा। तो इसके 2 बेनिफिट है। मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा। आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। एक्सरसाइजेस के लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे डबल चिन का और मेरे बैक बटन्स और बैक बल्ज का प्रॉब्लम था, तो मैंने सारी वही एक्सरसाइजेस की हैं उन्हीं टारगेट्स को अटैक करके। लाइक मैं स्क्वाट्स करती थी, जंपिंग जैक करती थी, पुशअप्स करती थी, हाई नील्स करती थी, बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैं 1 घंटा में करती थी। कार्डियो भी मैंने किया है। कार्डियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। फोटोज अटैच कर दूंगी मैं यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ना अब आपने सिंपली क्या करना है कि आपका जो टारगेट एरिया है, आपने गूगल पर, इंस्टाग्राम पर और पिंटरेस्ट पर, मैं कहूँगी आपको वीडियोज़ और फोटोज़ दोनों मिल जाएंगी, और यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक यूट्यूबर की नीचे लिंक दे दूंगी जो कि एक्सरसाइज बताती हैं। उनके लिए भी मैंने, लाइक उनकी एक्सरसाइजेज में मैंने फॉलो की थी बैक बल्जेस के लिए। लाइक बैक बल्जेस में बेसिकली होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा बल्कि बैग, हैवी बैग कैरी करते हैं अपनी बैक पे, तो जो आपका ये वाला पार्ट होता है वो सिंपली इस तरह से हो जाता है। तो लाइक आपको बहुत एम्बैरेसिंग लगता है लिटरली। तो मेरे साथ क्या सीन होता था कि मुझे कपड़े, लाइक मुझे स्टोमक का प्रॉब्लम तो था नहीं, तो नीचे से तो मुझे मीडियम भी फिट हो जाता था, लेकिन ऊपर से मुझे 2XL भी इवन मुझे फिट होना बंद हो गया था। मैं 3XL परचेज करने लगी थी बिकॉज ऑफ माई बैक इशू, क्योंकि इतना ज़्यादा फैट हो गया था और लिटरली मेरा वो वाला पार्ट इतना एम्बैरेसिंग लगता था, बहुत ही घटिया लगता था। और आर्म पिट्स का भी मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। लाइक यहाँ से मेरा फैट बहुत बढ़ गया था। डबल चिन में मेरी, लाइक इवन एक पॉइंट पे तो मुझे लग रहा था मेरी ट्रिपल चिन हो गई है। तो हर टाइम मैं अपनी चीनी निकाल कर देखती रहती थी कैमरा में या फिर मिरर में। तो लाइक जब भी मैं टी शर्ट्स वगैरह पहनती थी ना तो वो अच्छी नहीं लगती थी, बहुत मतलब मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आर्म पिट्स का भी मुझे फैट लूज करना चाहिए, तो मैंने उसके लिए भी एक्सरसाइज की। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं भी आप लोगों के लिए अटैच कर दूंगी फोटोज, आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को, अपने फैट एरिया को टारगेट कर पाए। सो रूटीन मेरी कुछ इस तरह की थी। 12 बजे से पहले मुझे एक टमाटो रिकमेंड किया गया था खाने के लिए, लेकिन टमाटो मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो आप खा सकते हैं। तो मैं सिंपली 12 बजे के बाद डायरेक्ट लंच करती थी। अब क्योंकि आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पर भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सिंपली करना क्या है, जो कुछ भी आपके घर में बना हुआ हो, दाल, सब्जी, फिश, चिकन, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपने लेनी है। अगर आप राइस खाते हैं तो आप क्वार्टर प्लेट की हाफ प्लेट ले लीजिए राइस की और हाफ रोटी ले लीजिए। और अगर आप सिंपली सिर्फ रोटी खाते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे राइस का कोई ऐसा खास शौक है नहीं, लेकिन मेरे लिए रोटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रोटी का, मेरा सीन क्या था कि मैं 2 रोटियाँ खाती थी। यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी में है वो बड़ी रोटी बनती है और हिंदू कम्युनिटी में थोड़ी छोटी रोटी बनती है। यहाँ पर मैं
उसी रोटी के बारे में बात कर रही हूँ जो मुस्लिम कम्युनिटी में बनती है। तो अगर आपने इस तरीके से डिवाइड करना है अपनी रोटी को कि अगर आप 3 रोटियां खाते हैं तो आपने सिंपली स्टार्टिंग में कम से कम 10 से 15 दिन आपने 2.5 रोटी पर आ जाना है। 15 दिन के बाद आप हाफ रोटी और कट कर दीजिएगा और 2 रोटी पर आ जाइएगा। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी अम्मी के हाथ की रोटी तो वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो मैं अपनी अम्मी के हाथ की 2 रोटियां खाती थी, तो मैंने उसको सिंपली 4 दिन में तो आधा कट किया था। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में 1.5 खाती थी जिसमें राइस इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 1.5 रोटी मैं खाती थी। और 4 दिन के बाद मैंने वो हाफ रोटी भी कट ऑफ कर दी थी, मैं 2 रोटी की जगह पे 1 रोटी खाती थी। ना अगर चिकन और फिश में बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन आप लोगों ने रेड मीट अवॉइड करना है क्योंकि यूजुअली रेड मीट ज़्यादा बनता है हमारे घरों में। तो रेड मीट आप लोगों के लिए लाइक कभी कभी आप खा सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में तो मैं मना ही करूँगी आप लोगों से। हाँ, मैं कह सकती हूँ 19 दिन के बाद या फिर 1 मंथ के बाद आप कभी कभी 1 आध पीस ले सकते हैं, क्योंकि रेड मीट आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो इसीलिए रेड मीट अवॉइड ही करेंगे तो बेटर है। अब रोज़ रोज़ तो किसी के घर में फ़िश और चिकन तो बनता नहीं है, लाइक वो बहुत नवाबी लोग ही होंगे, लेकिन हाँ अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ दाल और सब्ज़ी में भी बहुत अच्छे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो आप लोगों को वो भी बहुत हेल्प करेगा। लाइक सिंपली पनीर 200 ग्राम पनीर के अंदर लाइक नॉट 100 ग्राम्स ऑफ पनीर के अंदर 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो आप पनीर भी इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक 100 ग्राम्स ऑफ पनीर आप खा सकते हैं तो उसमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक बेसिकली जो हम प्रोटीन नहीं, लाइक जो सप्लीमेंट्स स्टेरॉइड्स हम नहीं ले रहे हैं, उसकी कमी हमें अपने खाने से पूरी करनी है। अब सीन क्या है कि एक बंदा जो कि 3 रोटियां 2 रोटियां खाता हो, वो सीधा सीधा 1 रोटी पे शिफ्ट हो जाए तो उसका पेट नहीं भरेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने बोल ऑफ सैलड लेनी है। अपनी बोल ऑफ सैलड में आपको मैं 3 चीज़ें रिकमेंड करूंगी, अनियन, कैरेट एंड क्यूकम्बर। नाउ कैरेट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वेट लूज के टाइम पे, लाइक जब आप डाइट कर रहे होते हो तब आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो ऑलरेडी हो ही रहा है हेयर लॉस, तो मुझे ऐसा, मैंने कैरेट नहीं खाई है, मैं खामा आप लोगों से झूठ बोलूँ, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप कैरेट ज़रूर लें, क्योंकि कैरेट आपके खून बनाता है, लाइक ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, और आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा अगर आप कैरेट खाते हैं तो। अदरवाइज अगर आप कैरेट स्किप करना चाहते हैं, वैसे तो आप मत कीजिएगा, अगर करना चाहते हैं तो आप अनियन और क्यूकम्बर तो ले ही सकते हैं। मैं दोपहर में सिर्फ अनियन लेती थी, अनियन ने मुझे, मैं बोलूँगी मुझे बहुत हेल्प किया है। अच्छा, अनियन खाने का भी मेरा एक बड़ा डिफरेंट सा मेथड था। तो आपने करना क्या है, अपने मीडियम साइज़ की अनियन लेनी है। अनियन तो आप जितनी ले लें, सैलड तो आप जितनी खा लें कोई इशू नहीं है, क्योंकि लिटरली वो पानी ही होता है। तो द थिंग इज़ कि आपने मीडियम साइज़ की अनियन लेनी है, उसको राउंड शेप में कट करना है, और उसके बाद आपने उसको पानी से अच्छे से वॉश करना है और 15 मिनट के लिए उसे पानी में छोड़ देना है। ना याद रखिएगा, हमने अनियन के अंदर किसी भी तरह का कोई स्पाइसेस, लाइक कोई मसाला, कोई सॉल्ट कुछ ऐड नहीं किया है। अनियन के अंदर अपना ना एक खटास, मतलब खटास तो नहीं होती है, एक अलग सा टेस्ट होता है, बक्सा बक्सा सा, जो मुझे पसंद नहीं है। अगर आप 15 मिनट उसे पानी में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो टेस्ट है वो चला गया है, तो आप इजीली खा पाएंगे। तो अनियन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपने दोपहर का खाना खाना है। अब आ जाते हैं हम इवनिंग स्नैक में। तो अगर आप लोग चाय पीते हैं तो आप लोगों के लिए चाय छोड़ना तो भाई एक नामुमकिन सी चीज़ है, क्योंकि जो लोग चाय लवर हैं उनको तो मग भर भर के चाय चाहिए होती है। उस टाइम पर मैं चाय नहीं पीती थी, तो मैंने चाय को चेंज कर, लाइक चाय की जगह पे मैं ग्रीन टी पीती थी। तो ग्रीन टी के साथ में क्या करती थी, आप लोग होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, इवन मैदा ब्रेड का भी एक स्लाइस ले सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आप लोग मैरी लाइट के 2 बिस्किट्स ले सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन न्यूट्री चॉइस है, अब न्यूट्री चॉइस के 2 बिस्किट्स ले सकते हैं। न्यूट्री चॉइस में भी बहुत कम शुगर होती है और मैरी लाइट बिस्किट भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। और अगर आप लोग ये भी नहीं करना चाहते, हाँ, ब्रेड स्लाइस को आप देसी घी में, हल्के देसी घी में रोस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप मखाने लेना चाहें देसी घी में रोस्ट करके चाय के साथ, तो आप वो भी खा सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा लाइक आपको एनर्जाइज कर देगा। इसके बाद ये तो हो गई आपकी चाय की बात, ठीक है। मैंने ग्रीन टी पी थी और ग्रीन टी हेल्प मी अ लॉट। जो लोग बोलते हैं ना कि ग्रीन टी हेल्प नहीं करती, तो आई वांट टू लेट यू नो इज दैट के जब आप एक ही चीज़ को यूज़ करेंगे, जब आप लाइक आप सब कुछ खा रहे हैं एंड देन आप ग्रीन टी पी रहे हैं और आपका वेट लूज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप पूरी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं उसके बाद आप ग्रीन टी पीते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो ये तो हो गया भाई इवनिंग स्नैक के बाद। इसके अलावा आप लोग एक बोल ऑफ फ्रूट्स भी ले सकते हैं, उसमें आप अपनी चॉइस के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन, जो भी लाइक सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सारे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग बनाना खाते हैं, बनाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, मेरी शुगर इनटेक भी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी,
लाइक पूरे दिन में मेरी शुगर इंटेक बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। मैंने थोड़ी सी भी शुगर नहीं थी। सुबह में ब्रेकफास्ट में स्किप कर देती थी और शाम में मैं पीती थी ग्रीन टी। तो ग्रीन टी में तो वैसे भी कोई शुगर नहीं होती है। हाँ, अगर आप लोग चाय पीते हैं तो चाय के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप प्योर मिल्क मत लीजिएगा। और अगर आपके पास प्योर मिल्क है तो प्योर मिल्क का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने उसको 2 बार बॉईल करना है तो वो स्किम्ड मिल्क में तब्दील हो जाएगा। लाइक जो उसकी मलाई होती है ऊपर की, जिसे हम क्रीम बोलते हैं, उसे आपने सेपरेट कर लेना है और उसके बाद आपको दोबारा उसको बॉईल करना है। फिर जब उसके ऊपर जो क्रीम आएगी लाइक मलाई, उसे आपने फिर सेपरेट करना है, फिर यूज़ करना है। और उस दूध के अंदर भी लाइक अगर आप हाफ मग मिल्क ले रहे हैं, लाइक हाफ मग से हाफ मिल्क होना चाहिए और उसका हाफ होना चाहिए पानी, तब इस तरीके से आप ले सकते हैं। और अगर आप 2 टेबल स्पून शुगर लेते हैं तो आप उसको लिटरली हाफ कर दीजिए, 1 टेबल स्पून लीजिए। और 1 टेबल स्पून लेते हैं तो उसे हाफ टेबल स्पून कर दीजिए। मैं शुगर इंटेक ज़ीरो करने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन शुगर इंटेक ज़ीरो करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बड़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन थी तो मुझे एक्ने स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन शुगर इंटेक ज़ीरो करने की वजह से एक तो मेरा वेट लूज़ बहुत जल्दी हुआ था, सेकेंडली मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैंने उसकी वजह से नुकसान भी उठाया, इसलिए आप लोगों को यही बोलूँगी कि शुगर इंटेक ज़ीरो मत कीजिएगा। बनाना मैं बहुत शौक से खाती हूँ, मेरा फेवरेट फ्रूट ही बनाना है एक्चुअली में, लेकिन मैंने स्किप कर दिया था। लेकिन आप लोग खा सकते हैं। लाइक आप फुल बनाना मत लीजिए, फुल बनाना का हाफ ले लीजिए, आप वो ऐड कर लीजिए। इसके अलावा जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं, एप्पल हो गया और जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं और भी जितने भी फ्रूट्स होते हैं, पाइनएप्पल वगैरह, आप वो सब कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी फ्रूट बोल में। अब आ जाते हैं डायरेक्ट शाम के खाने पर। अब क्योंकि आप लोगों ने इतना कम खाया है पूरा दिन, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को शाम को ऑटोमेटिकली भूख लगेगी 6:30 बजे, यानी कि ठीक मगरिब के बाद में। तो 6:30-7 बजे तक आपने अपना खाना खा लेना है। खाने के साथ सिंपली आपने वही करना है जो मैंने आपको दोपहर के खाने के लिए बताया था, कि अगर आप लोग राइस खाते हैं, वैसे तो अगर आप, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप राइस खाएँ, लेकिन अगर आप दोपहर और शाम में तो राइस नहीं खाएं, एक ही टाइम में आपने राइस खाना है। द थिंग इज कि राइस का क्या सीन होता है कि राइस में एकदम आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है और बाद में बहुत जल्दी खाली हो जाता है, जबकि रोटी जो होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए टिकती है पेट में। मेरे साथ तो यही होता है, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दोनों मिला के खाना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/4 प्लेट की हाफ प्लेट आपने राइस ले लिए और हाफ आपने रोटी ले ली। बट यहाँ पे मैं सिर्फ रोटी की बात करी, मैं सिर्फ रोटी खाती थी उस टाइम पे। लाइक 3-3.5 महीने मैंने राइस को छुआ भी नहीं है। मेरे घर में बिरयानी बनी, कुछ भी बना, मैंने उसको देखा भी नहीं है। मैं अपने लिए अलग से रोटी बनाती थी और वो खाती थी, क्योंकि मुझे राइस खाने ही नहीं थे। लेकिन आप लोग खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि राइस में ज़्यादा फैट होता है। लेकिन हाँ, द थिंग इज़ कि आप क्वांटिटी कर सकते हैं रोटी की, लेकिन राइस में ना क्वांटिटी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो 1/4 प्लेट होती है, 1/4 प्लेट की हाफ प्लेट आप ले सकते हैं, तो वो एक आपका पोर्शन हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि आपने राइट पोर्शन से खाना है। अब द थिंग इज कि शाम के खाने के लिए आपने पूरी प्लेट भर के सैलेड लेनी है। मैं पूरी प्लेट भर के सैलेड लेती थी और अपनी एक रोटी लेती थी। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे खाने का तरीका है, आपने खाना खाना है बहुत आराम से। अगर आप 5 मिनट में खाना खाते हैं, एक तो आपने छोटे बाइट्स लेने हैं और दूसरा आपने उस खाने को, उस एक रोटी को आपने 10 से 15 मिनट में फिनिश करना है। सैलेड खाइए, आराम से खाइए। जब आपका एक बाइट अच्छे से चला जाए पेट के अंदर और आप अच्छे से उसको चबा लें, उसके बाद आपने सेकंड बाइट लेना है और अपने छोटे छोटे बाइट लेने हैं। और आपने खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से आपका पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और ये हमारी हुजूर की सुन्नत भी है कि डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए। तो लाइक 15 मिनट के, तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद आप लोगों ने पानी पीना है। तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा फ़ौरन पानी ना पिएं। और अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगती है और आपको ज़्यादा ही मसला हो रहा है, तो आप लोग खाने से 10 मिनट पहले भी 1 गिलास पानी पी सकते हैं। मैंने नहीं पिया था, मैं जस्ट खाने के बाद ही पीती थी। ठीक, अब ये तो हो गई खाने की बात, और बाकी सैलेड वगैरह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सही प्रोपोर्शन से आपने कैसे खाना है वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आती है बात फिजिकल एक्टिविटी की। तो सुबह में मैं 1 घंटा वर्कआउट करती थी और शाम में मैं करती थी 2 से ढाई घंटे वॉक। ना हर इंसान की बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो 2 से ढाई घंटा वॉक कर सके। मुझे तो ऐसा जोश चढ़ गया था कि भाई मुझे तो बस फटाफट वेट लूज करना ही है अपना। तो इसीलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोशिश करें कि शाम में आप हाफ आवर वॉक करें, बल्कि और बाकी आपने डिनर के बाद 40 मिनट तो वॉक करनी ही करनी है। मैं 1 घंटा वॉक करती थी, लेकिन आपने 40 मिनट्स वॉक करनी है। मैं खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं खाती थी, लेकिन आप लोगों के लिए 2 रिकमेंडेशंस हैं।
सबसे पहले ये कि आप हाफ कप दूध ले सकते हैं। दूध का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने प्योर मिल्क नहीं लेना है। इसके अलावा आप पपाया खा सकते हैं। पपाया स्टोमक के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखें आपने 8 साढ़े 8 बजे तक ये सब चीज़ें खाकर फिनिश कर लेनी है। इसके बाद अपने 40 मिनट्स वॉक करनी है। अगर 1 घंटा कर ले तो वेल एंड गुड। और लास्ट में जब आपने सब कुछ खाना फिनिश कर लिया तो आप अपना सोने से पहले या फिर सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले या खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद आप लोगों ने करना ये है, आपने लिग्नम वार्म वाटर लेना है, यानी कि नीम गर्म पानी लेना है। उसके अंदर आपने डालना है हाफ लेमन ऑफ वाटर या 2 से 3 टेबल स्पून। ना वो खट्टा होना चाहिए और इतना ज़्यादा खट्टा होना चाहिए, खट्टा क्या इतना ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि लेमन वाटर पीना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप उसको पी रहे हो तो आपके हलक में लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ पी रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होना चाहिए उसका पीना, तभी वो इफेक्टिव भी होता है। ये नहीं कि आपने उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड किया और देन आप बहुत इजीली उसको पी पा रहे हैं, तो वो इतना खास असर नहीं करेगा लेकिन इतना खास असर नहीं करेगा। जो मेरे लिए वर्क किया है तो मैं स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें आप लोगों को बता भी रही हूँ। अब जो गलतियां मैंने की और आपने नहीं करनी है, आपने अपनी शुगर इनटेक बिल्कुल 0 नहीं करनी है। और स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप वेट लूज कर रहे हों तो आप लोगों ने 19 डेज के बाद ही चीट करना है। स्टार्टिंग के 19 डेज में आपने चीट नहीं करना है, ठीक। और मैदा इंटेक भी आप लोगों ने 0 नहीं करनी है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने इसमें फ्राई फूड अवॉइड करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। आपका जो भी खाने का दिल कर रहा है वो आप प्लीज़ घर में बना करके खाएं। बहुत सारी डाइटिशियंस की बहुत सारे वेट लूज यूट्यूब पर रेसिपीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरे घर में रोज़ मीठा आता है। आई एम वन ऑफ द पर्सन जिसके घर में रोज़ खाने के बाद मीठा खाया जाता है। तो मेरे लिए मीठा स्किप करना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने मीठा नहीं खाया था। तो मीठे की मुझे बहुत क्रेविंग होती थी। मुझे याद है मुझे 2 चीज़ों की बहुत क्रेविंग हुई है, एक पास्ता की, व्हाइट सॉस पास्ता की, और एक की मीठे की। तो डॉक्टर शिखा के नेम से एक चैनल है, उनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। मैंने उनकी कुछ ओट्स की खीर बनाई थी एक, जिसमें मैंने शुगर की जगह पे खजूर ऐड करी थी, डेट्स ऐड करी थी। इसी तरीके से आपको बहुत सारी जैगरी पाउडर हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शुगर की जगह ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना शुगर इंटेक 0 कर दिया था। लेकिन आप लोग थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, यानी हेयर एंड देयर, रोज़ नहीं तो हेयर एंड देयर आपने थोड़ी सारी शुगर लेनी है। नाउ मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। क्योंकि एक इंसान के पेट में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता ही इसलिए है कि जब आपके पेट में खाना फुल्ली नहीं जाता है पेट भर के, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। तो एक चीज़ जब आप बिल्कुल छोड़ देते हैं और उसके बाद सडनली आप खाने लगते हैं तो आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप खाते रहें, हर चीज़ आपने खानी है। थर्ड थिंग इज कि अगर आपसे इनकेस मान लीजिए कि आपने अपनी डाइट तोड़ दी है, आप लोगों के घर पे दावत है या आप किसी दावत में चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 से आप बोलें कि अब तो मेरी डाइट टूट गई, अब मैं कर नहीं सकता। आपने दोबारा अगेन स्टार्ट करना है उसको अगले दिन से। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको लेट नाइट क्रेविंग होती है, अब मेरा सीन क्या था, मैं रात में 2-2 ढाई बजे सोती थी, तो मेरे लिए रात को मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि रात का खाना जहर होता है, क्योंकि आप रात में खाते हैं और आप डायरेक्ट सो जाते हैं, कोई आपकी मूवमेंट नहीं होती, तो खाना आपके पेट में रहता है, तो वो आपका वेट गेन में बहुत हेल्प करता है। तो आपके लिए अगर आपको लेट नाइट क्रेविंग होती है, ये मैं आपको रोज़ नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको एक्स्ट्रा लेवल की क्रेविंग के लिए बता रही हूँ कि आपको होती है अगर एक्स्ट्रा लेवल की क्रेविंग, तो आप लोगों ने सिंपली 2 मोनाको के या तो बिस्किट्स खाने हैं, या फिर मुझे ये महक ने बाद में बताया था, मेरी डाइटिशियन ने, कि आपने ग्रेप्स लेने हैं, उनको फ्रीजर में रखना है। 2 से 3 सिंपली आपने ग्रेप्स खाने। फ्रीज हुए हुए ग्रेप्स आप खाएंगे तो वो आपकी जो आपकी क्रेविंग होगी उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेगा। अदरवाइज सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जब भी आपको भूख लगे तो आप पानी पिएं। आपने पूरे दिन के अंदर तकरीबन 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। मैं तो 10-10 लीटर पानी पीती थी, रात में मैं 3-3 लीटर 4-4 लीटर पानी पीती थी जब तक मैं सोती नहीं थी। जब मुझे भूख लगती थी मैं पूरा 1-1 लीटर पानी पीती थी, मैं अपना पेट पूरा फुल कर लिया करती थी पानी से। उसकी वजह यही थी कि मुझे कुछ खाना नहीं था। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, लेकिन मैंने खुद रात में कुछ भी नहीं खाया इन 4 मंथ में। लिटरली 8:30 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी। और जब मुझे एक्स्ट्रा लेवल की क्रेविंग होती थी ना, तो मैंने अगर जैसे मान लो मैंने कुछ खा भी लिया, जैसे आप लोगों को बता रही हूँ 1-2 बिस्किट्स, तो फिर मैं 15 से 20 मिनट फौरन, चाहे मुझे रात के 2 बजे वॉक करनी पड़े, मैं करती थी। किसी दिन इस तरह का सीन आप लोगों के साथ हो गया कि आप कहीं बाहर गए और आपने बाहर कुछ खा लिया, जैसे अगर आप शाम में कहीं गए हैं, आपने वहाँ पर थोड़ा सा कुछ खा लिया है बाहर का, तो उसे आपने इस तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करना है कि आपने फिर डिनर स्किप कर देना है और आपने उसके बाद फिर वॉक करनी है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो आप खा रहे हैं आपकी बॉडी मूव करेगी तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा और वो आपकी बॉडी पर लगेगा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप
आपने एक बोल वाइट सॉस पास्ता खाया है शाम के टाइम पर और एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी ली है, तो आप उसे अपने रात का खाना कट ऑफ करके बैलेंस करें, यानी कि आपने डिनर स्किप कर देना है। आई नो ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्टार्टिंग अगर आपने वेट लूज़ करना है तो ये आपने करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाहर के खाने में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं घर के खाने से ज़्यादा। तो जब आप अपना घर का खाना यहाँ पे कट ऑफ कर देंगे तो आपकी वो कैलोरीज बैलेंस हो जाएंगी। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के काम में आए। अगर आप लोग फुल्ली डेडिकेशन दिखाएंगे और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है और जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाइट चार्ट आप लोगों के लिए मेंशन किया, अगर आप उस तरीके से वेट लूज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी वेट लूज कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों ने अपनी फुल्ली डेडिकेशन दिखाई, बिकॉज हार्ड वर्क हमेशा आप लोगों को आपके गोल तक पहुंचा ही देता है। तो इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए आप फॉलो करें। और अगर आप वेट लूज कर लें मेरे बताए हुए मेथड से तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं। सो इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।